जेन कोम नामी वो शख्स अपनी जिद से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुआहदा शहर की फलाही इमारत में करेगा, मगर फेसबुक की इंतजामिया इस जगह जाने पर तैयार नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सौदा था और फेसबुक ये मौका जाया भी नहीं करना चाहती थी। लिहाजा ये लोग उसकी जिद के सामने पसपा हो गए और कागजात ले आए। स्नैप की इमारत के वेटिंग रूम में पहुंचे और जेन कोम को तलाश करने लगे। वो आखिरी कुर्सी पर सर झुकाकर बैठा था। वो उसके करीब पहुंचे और आहिस्ता आवाज में कहा, मिस्टर जैन, वी आर हियर। उसने टिश्यू पेपर के साथ आंसू साफ किए, पेन निकाला और हाथ आगे बढ़ा दिया। मुआहदे के कागजात उसके हवाले कर दिए गए। वो दस्तखत करता चला गया। कागजात खत्म हुए और वो $19 बिलियन का मालिक बन गया। वो 38 साल की उम्र में दुनिया के बड़े बिलियनियर्स में शामिल हो चुका था। जेन कोम की कहानी उस सेंटर से शुरू हुई थी, लेकिन इस कहानी से पहले यूक्रेन आता है। वो यूक्रेन के एक गरीब यहूदी खानदान में पैदा हुआ। घर में बिजली थी, गैस थी और ना ही पानी था। गर्मियां तो खैरियत से गुजर जाती थी, लेकिन ये लोग सर्दियों में भेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते थे। फिर एक दिन उसकी माँ ने बेटे का हाथ थामा, अटैची केस में बेटे की किताबें भरी और ये दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया इनका नया देश था। अमेरिका में उनके पास मकान था, रोजगार था और ना ही खाने पीने का सामान। ये दोनों माँ बेटा मुकम्मल तौर पर खैरात के सहारे चल रहे थे। अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला चल रहा है। हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए फूड स्टैम्प्स देती है। ये स्टैम्प्स दरअसल अमरीकी खैरात होती है और ये लोग इतने गरीब थे कि ये जिंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। जेन कोम के पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई भी महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प्स में गुजारा मुश्किल हो गया। जेन कोम ने पार्ट टाइम नौकरी तलाश की। खुशकिस्मती से उसे एक ग्रोसरी स्टोर पर स्वीपर की मुलाजमत मिल गई। स्टोर के फर्श से लेकर बाथरूम और दरवाजों खिड़कियों से लेकर सड़क तक सफाई उसकी जिम्मेदारी थी। वो बरसों ये जिम्मेदारी निभाता रहा। फिर 18 साल की उम्र में वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खबत में मुब्तला हो गया। ये शौक उसे सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में ले गया। वो 1997 में याहू में भर्ती हुआ और उसने 9 साल तक सर नीचे करके याहू में गुजार दिए। 2004 में फेसबुक आई और आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती चली गई। फिर देखते ही देखते 2007 में दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। जेन कोम ने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक को उसमें कोई पोटेंशियल नजर नहीं आया। वो मजीद 2 साल याहू में रहा। वो आईफोन खरीदना चाहता था, लेकिन उसके हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और नया आईफोन खरीद लिया। ये आईफोन आगे चलकर उसके लिए सोने की कान साबित हुआ। जेन कोम ने फोन इस्तेमाल करते करते सोचा कि मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊं जो फोन का मुतबादिल भी हो, जिसके जरिए MSM भी किया जा सके, तस्वीर भी भिजवाई जा सकें, डॉक्यूमेंट्स भी रवाना किए जा सकें और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये एक अनोखा आइडिया था। उसने ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टोन के साथ शेयर किया और फिर ये दोनों इसी आइडिया पर जुट गए। ये काम करते रहे यहाँ तक कि ये 2 साल में एक तिलिस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गई। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुई और देखते ही देखते मकबूलियत की हदें क्रॉस कर गई। ये ऐप टेलीकम्युनिकेशन में इनकलाब थी। इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया और आज ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप कहलाती है। दुनिया के 1 अरब लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप दुनिया का तेज तरीन और महफूज तरीन जरिए अबलाग है। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आपको नया फोन और नया नंबर खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आप किसी मोबाइल कंपनी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। आप पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहेंगे। जेन कोम को व्हाट्सएप ने चंद माह में अरबपति बना दिया। ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी खरीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन ये इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे राब्ता किया तो उसकी हंसी निकल गई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगाकर बोला, ये वो इदारा था जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो देर तक हंसता रहा। उसने अपनी हंसी के दौरान फेसबुक को हाँ कर दी। $19 बिलियन में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसका अंदाजा पाकिस्तान के कुल मालियाती जखायर से लगा लीजिए। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त $22 अरब है और पाकिस्तान 70 बरसों में इन जखायर तक पहुंचा, जबकि जेन कोम ने एक एप्लीकेशन $19 अरब में फरोख्त की। जेन कोम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए ये शर्त अजीब थी। ये लोग ये मुआहदा अपने दफ्तर या उसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया, यहाँ तक कि फेसबुक उसकी जिद के सामने पसपाई अख्तियार करने पर मजबूर हो गई। एक तारीख तय हुई। फेसबुक के लोग फलाही सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने में कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो क्यों ना रोता, ये वो सेंटर था जिसके इस कोने की इस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे।
वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत से उनकी तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात देते रहोगे, तुम काम क्यों नहीं करते। ये बात सीधी उनके दिल में तराजू हो जाती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। कानून इन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पूंछते हुए वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चनाचे जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। उसने $19 बिलियन की डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जीन ने $19 बिलियन का चेक उसके सामने लहराया और हंसकर कहा, आई गॉट ए जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। ये एक गरीब अमरीकी के अज़्म हिम्मत की अनोखी दास्तान है। ये दास्तान साबित करती है कि आप अगर डटे रहें, मेहनत करते रहें और हिम्मत कायम रखें तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता चला जाता है। जैन कौम ने वतन छोड़ा, वालिद ने साथ जाने से इनकार किया। वो बेचारा बेटे और बीवी की सूरत को तरसता हुआ 1997 में यूक्रेन में इंतकाल कर गया। जैन ने खैरात लेकर तालीम हासिल की, ग्रोसरी स्टोर पर स्वीपर का काम किया और वो आखिर में अल्लाह ताला के करम से खरबपति बन गया। ये दास्तान जहां जैन कौम के अज़म और हिम्मत की दलील है, ये वहां अमरीकी मुआशरे की वसअत और फराख दिली का सबूत भी है। ये साबित करती है कि अमरीका एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई शख्स 1992 में आकर खैरात के पैसे से तालीम हासिल करता है और सिर्फ 24 बरसों में खरबपति बन जाता है। और ये सिर्फ अमरीका में मुमकिन है। हम जहाँ इस दास्तान से जैन कौम का अज़म सीख सकते हैं, हमें वहीं इस दास्तान से एक ऐसे मुआशरे का आइडिया भी मिलता है जिसमें सिर्फ अज़म और मेहनत काश्त होती है, जिसमें तरक्की सिर्फ तरक्की याफ्ता लोगों की विरासत ना हो और जिसमें हमेशा कामयाब लोगों को जन्म न देते हों और जिसमें सबके लिए मेहनत के बराबर मौके मौजूद हों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।